भागलपुर जिला के शाहकुंड अंबेडकर मैदान में प्रखंड शाहकुंड विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन से संबोधित विषय पर एनडीए के घटक दल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। पांचों घटक दलों का 10 तारीख को शाहकुंड अंबेडकर मैदान में होने जा रहा है। हमारे वीडियो में बने रहे, देखें क्या कह रहे हैं। सबों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारे साथ प्रेस वार्ता में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष संतोष शाह जी हैं, हमारे आरएलएम के सम्मानित जिलाध्यक्ष सुमन कुमार प्रसून जी हैं, हम के जिलाध्यक्ष अशोक रजक जी हैं और सम्मानित विधायक सुल्तानगंज ललित नारायण मंडल जी हैं और लोजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रदेश के सचिव पीयूष पासवान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री जितेश जी हैं, उपाध्यक्ष महामंत्री उमाशंकर जी हैं और सुल्तानगंज का प्रभारी विवेक ठाकुर जी हैं, लक्ष्मी मांझी जो जिला अध्यक्ष हम पार्टी के जिला अध्यक्ष है दलित प्रकोष्ठ के हैं। सबों का आज आप लोग के सामने, आप जानते हैं पूरे बिहार में एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। कल 10 सितंबर को अंबेडकर मैदान शाहकुंड में पवित्र भूमि गिरिवरनाथ की मंदिर के बगल में एक कार्यक्रम होना है और इसमें हमारे पांचों घटक दल के जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोजपा आर, हमारे हम के और आरएलएम के सभी दलों के प्रदेश के नेता और राष्ट्र के नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मैं बता दूं, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री रामनाथ ठाकुर जी, माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण भारत सरकार, श्री राधा मोहन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, ललन सराफ जी उपनेता सत्तारूढ़ दल विधान पार्षद और हमारी पार्टी के कोषाध्यक्ष हुलास पांडे, लोजपा के संसदीय बोर्ड के सम्मानित अध्यक्ष लखेंद्र पासवान जी जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित एमएलए हैं, रेखा गुप्ता आरएलएम के, संतोष कुमार सुमन जो हम पार्टी के सम्मानित मंत्री हैं, माननीय मंत्री सहराष्ट्रीय हम हैं और इसमें और कई हमारे जैसे भारतेंदु मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के युवा के अध्यक्ष हैं, सारे लोग शिरकत करेंगे। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रेस के माध्यम से पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथियों से, माताओं से, बहनों से, नीतीश कुमार जी ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये जो आप जानते हैं जिसे डबल इंजन की सरकार कही जाती है, उन्होंने बिहार के कल्याण के लिए कितनी योजना चलाई जो उसको हम गिना नहीं पाएंगे। गिनाएंगे आपके पास तो बहुत समय लगेगा। उसी को हम लोग जनता के बीच रखने के लिए, कार्यकर्ताओं के बीच रखने के लिए जो नई कार्यकारी योजना लागू किया गया है, उस योजना को हम जनता के बीच, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सामान्य जिलाध्यक्ष कल मंच से साझा करेंगे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार का कितना विकास किया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में कितना विकास हुआ। आप जानते हैं आज पहले जब कांग्रेस की सरकार थी बिहार को आवंटन नहीं मिलता था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के बने हैं, बिहार में कुछ की कमी नहीं होता। जब भी आ रहे हैं, अभी देख रहे हैं लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार का दौरा कर रहे हैं, जब भी आते हैं खजाना का पिटारा खोल लेते हैं। कहीं हवाई अड्डा, कहीं रेल परियोजना, अभी जान रहे 15 तारीख को संभावित योजना है परिपैती में विद्युत ताप घर का हो सकता, वो शिलान्यास करेंगे। इसी तरह नीतीश कुमार जी ने अपने हाल ही में देखा, लोग कहते हैं माई बहन योजना लागू करने का सोचते हैं। अरे भैया, माई बहन योजना लागू क्या करेगा? वो तो पहले अपने माई बहन को सबको बना लिया है। लेकिन नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। और अभी हाल में देखा, महिलाओं के उत्थान के लिए 10,000 रुपया उसको सहयोग राशि दिया गया। आप अपना रोजगार कीजिए। पहले भी महिलाओं के लिए बहुत सा काम किया है। इसलिए विकास के काम में कोई विभाग नहीं बचा हुआ है जो विकास नहीं हुआ है। बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबों का विकास एनडीए की सरकार में हुआ है। इसीलिए हम
आपको विश्वास दिलाते हैं। कल यह अम्बेडकर का मैदान, ये पंडाल बना जिसकी 5000 कैपेसिटी है, 5000 नहीं, पूरा मैदान कार्यकर्ताओं से भर जाएगा और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल अंबेडकर इस मैदान में ऐतिहासिक इतिहास का गवाह बनने जा रही है। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन भागलपुर जिले का, और ये जिले का दूसरा सम्मेलन है। कल पिरपैती में हम लोग सब लोग थे, वहाँ भी ऐतिहासिक हुआ है और कल भी यह ऐतिहासिक होगा। और जिस प्रकार से माननीय नीतीश जी उस सुशासन के प्रणेता हैं, इस बिहार बीमारू राज्य को एक विकसित राज्य बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री, जिन्होंने न्याय के साथ विकास किया है, उनके प्रति जो आम जनों में आस्था और श्रद्धा का भाव है और कार्यकर्ताओं में जो ऊर्जा का संचार होगा, उसका कल प्रकटीकरण यहाँ होना है। और इस बिहार को अपराध मुक्त बनाने का, इस बिहार में विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प, बिहार की रक्षा का, हमारे जो 5 घटक दल हैं, जिसको हम लोग कहें कि पंचदेव मिली रक्षा करी ब्रह्मा विष्णु महेश, इस बिहार की रक्षा का जो संकल्प 5 घटक दल के एक कार्यकर्ता नेताओं ने लिया है, उन सभी बूथ स्तर से लेकर सभी प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता की उपस्थिति होगी। और बड़ी संख्या में ऐसे लाभुक जिनको नीतीश जी ने, जिसको योजनाओं का लाभ दिया है और सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र से नरेंद्र मोदी जी ने जिनको विकास की योजनाओं पहुंचाई है, ये सभी लोग कल उपस्थित होंगे। और कल उपस्थित होकर अपने श्रद्धेय, अपने सभी ऐसे लोगों को स्नेह प्रेम देते हुए कल इतिहास, कल गवाह बनेगा यह मैदान। और कल बहुत ही बड़ी विशाल सभा होगी और सम्मानित नेताओं के आने की सूचना आपको मिल गई है और कल सभी ऐसे नेता मंच पर होंगे। मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा, दोनों का क्या है? देखिए, प्रगति यात्रा तो विकास की यात्रा थी, और जब जब जहाँ नीतीश जी यात्रा किए और जिन्होंने उन्होंने जो घोषणाएं की उसको इम्प्लीमेंट तुरंत उन्होंने करवाया। और यह तो इस प्रकार की यात्रा एक भ्रम यात्रा, झूठ यात्रा है। और गप्पू और सप्पू इस प्रकार के लोग जो बिहार में घूम रहे हैं, जिनको यहाँ के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। विकास इतना हुआ है, अगर आप पूछेंगे बिजली आई तो लोग कहेंगे बिजली पहुँच गई, सड़कें पहुँच गई, लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया है। तो अब उनके पास कोई मुद्दा बिहार के संदर्भ में नहीं है। तो ये जो सिस्टम के विरोध में उनको न्यायपालिका पर विरोध नहीं, विश्वास नहीं है, उसको देश की जनता पर विश्वास नहीं है, यहाँ के चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, तो सभी प्रकार के अराजक स्थिति बनाने का काम और लोगों को भड़काते हुए इस देश में कैसे, इस राज्य में कैसे लोग अस्थिर हो जाएं, ये काम इस वोट के माध्यम से। 2025 फिर से नीतीश डबल इंजन की सरकार है, आने वाले चुनाव में क्या कौन मुख्यमंत्री होंगे? मुख्यमंत्री वही है, हमारे नेता वही हैं, उन्होंने बिहार को प्रूव किया है 20 वर्षों में विकास करके, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। सभी चीज़ें स्पष्ट है। कोई भ्रांति फैलाने वाला अगर भ्रांति फैलाते हैं तो दूर दूर तक नीतीश जी कहीं दूसरा कोई। प्रदेश नेतृत्व के द्वारा तय किया गया कार्यक्रम है कि सभी विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन है। उसी क्रम में कल 57 विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन इस अम्बेडकर मैदान में होना है। और इसमें देश और प्रदेश के बहुत सारे हमारे नेता हैं, जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया है, और अपने कार्यकर्ताओं को गिरवरनाथ मंदिर में कार्यक्रम है। आप तो इस सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के से विधायक भी हैं, और क्या कुछ ऐसा काम जो आपको मलाल रह गया, हम नहीं कर पाए, करना था? बहुत सारी योजनाओं को हमने धरती पर उतार दिया, जो आज तक कोई नहीं उतार सका। कुछ योजनाएं हैं तो समय अभाव के चलते नहीं हो सकती। सीटों के बंटवारा को लेकर के एनडीए सीट के बंटवारा को लेकर हम तो छोटा सा सिपाही हैं। सीट की बंटवारा हम कहीं करेंगे, सीट की बंटवारा करके जो हमारे नेता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठे हुए हैं, वो लोग करेंगे। आज उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, अच्छे बगले में जीत ब्लॉक के पीछे हमारा एनडीए का उपराष्ट्रपति कर बयान करना है। हाँ भैया,
प्रदेश पूरे प्रदेश में एनडीए घटक दलों सम्मिलित रूप से सभी जगह एनडीए का सभा होना है। उसी दौरान उसी क्रम में इस जिला में एक सभा पहले हो चुका है, बहुत ही ऐतिहासिक और भव्य होगा। शाहकुंड प्रखंड में इससे पहले या इस विधानसभा में इससे पहले इस तरह का सभा नहीं हुआ था जो कल होने जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और शायद आगे भी इस तरह का सभा नहीं हो पाएगा। उस तरह से कार्यकर्ता और सभी नेता उस तरह से एक्टिव हैं और लगे हुए हैं। यह सभा है आम जनों को बताने के लिए है कि एक तरफ में जो कुछ लोग भ्रांति के भ्रम फैला रहे हैं और विनाश का रास्ता को दिखा रहे हैं, और एक तरफ विकास के रास्ता उसी का तुलनात्मक लोगों को बताया जाएगा। लोग खुद जज करेंगे कौन विकास के रास्ता पर है, कौन हम लोग को विनाश के रास्ता पर है। विनाश पर ले जाने वाले माँ बहन जो कि खुद अपने माँ बहन का इज्जत नहीं कर पा रहा है, और जो खुद अपने माँ बहन भाई बेटे में सीमित है, उससे ऊपर नहीं हो सका है, वो लोगों को क्या सम्मान करेगा, लोगों को क्या सम्मान देगा, लोगों को बताना इसलिए एनडीए का वर्चस्व था, है, रहेगा। हमारे एनडीए के सभी साथियों के द्वारा पूरे बिहार में एनडीए का सभी विधानसभा में ये कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। सभी जगह से सुल्तानगंज टॉप 10 में रहेंगे। हम लोग सब एकजुट हैं। एनडीए के सभी साथी पूरे एकदम लगे हुए हैं। इस ग्राउंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मैदान है, ये कल के दिन ऐतिहासिक दिन होगा। ये गवाह बनेंगे कि कार्यकर्ता इस ग्राउंड में अटेंगे नहीं। हम लोग सब एकजुट हैं। सभी दलों के साथियों का आना सुनिश्चित हो गया है। बस मजहब एक बीच में एक रात है। सुबह आप लोग देखेंगे क्या तैयारी है। और है एनडीए घटक दलों की, तो क्या कहेंगे? आप सबों को इस अम्बेडकर मैदान में सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम पार्टी की ओर से हमारे सभी साथियों ने, सभी जिलाध्यक्षों ने आपको कल के बारे में बताने का काम किया है। आप लोग को एक खास बात बता दें कि ये जो सुल्तानगंज विधानसभा है, इस विधानसभा में जीतन राम मांझी को चाहने वाले लोग लाखों में, और निश्चित तौर पे ये ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा एनडीए का, और आप लोग जो है इसको देखेंगे और प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार जी ने करने का काम किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो। आप देख रहे हैं सारा उनका जो है किया हुआ उसी रास्ते पर हमारे नीतीश कुमार जी काफ़ी विकास काम कर रहे हैं। इसमें तो आप लोग छुपा हुआ है नहीं। जी बहुत धन्यवाद।